गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो एक्सरसाइज है वो हल कर रहे हैं। तो पीछे की क्लास के अंदर हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो फिल इन द ब्लैंक्स वर्ब हमें दिया हुआ होगा, जो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को यूज करना है, उसकी जो एक्सरसाइज है वो हम हल कर चुके हैं। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन टू वेज। क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दो टाइप से पूछे जाते हैं। एक तो है फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ब हमें दी हुई मिलेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना है। दूसरा होता है स्पॉटिंग एरर। ये भी क्या है, परीक्षाओं के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसको और क्या बोलते हैं, कॉनकॉर्ड। कर्ता और क्रिया का इसमें सामंजस्य होता है। तो आज की जो एक्सरसाइज है, ये जो 30 क्वेश्चन है, ये बार बार जो परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं उसको हम आज की एक्सरसाइज में हल करेंगे। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सपोर्टिंग एरर की बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और लास्ट के अंदर इसके जो रूल्स है वो भी मैं आपको अच्छे से ट्रिक के साथ बताऊंगा, इसीलिए आप शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए क्लास के अंदर। तो देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, वाक्यों को सही कीजिए। जो सपोर्टिंग एरर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो कैसे पूछे जाते हैं। तो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वाक्यों को सही कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आइदर ही और हिज ब्रदर्स इज मेकिंग ए नॉइज। सेंटेंस है वो एग्जाम के अंदर हमें इस टाइप से दिया हुआ मिलेगा पेपर के अंदर। आइदर ही और हिज ब्रदर्स इज मेकिंग ए नॉइज। अब इसके अंदर वर्ब है वो यूज करना है हमें कि इसके अंदर कौन सा वर्ब आएगा। तो सबसे पहले आप जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स है उसको अच्छे से तैयार करें। अगर रूल्स अच्छे से तैयार कर लिए तो ये सेंटेंस देखते आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो सपोर्टिंग एरर है वो क्या है। तो अभी देखिए, जो आज की क्लास है ये जो 30 क्वेश्चन है इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ और रूल्स और एग्जाम्पल दोनों के साथ आपको बताऊंगा। इसीलिए आप स्पॉटिंग एरर के जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से आप समझे। तो अभी देखिए, आइदर ही और हिज ब्रदर्स इज मेकिंग ए नॉइज, ऐसे सेंटेंस हमें एग्जाम के अंदर दिया हुआ मिलेगा। अब इसमें जो स्पॉटिंग एरर है वो क्या है वो देखिए। अब अपना रूल था इसके अंदर है कि आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये 3 वर्ड हमें दिया हुआ मिले। अब आइदर और का मतलब क्या होता है, दो में से एक। नाइदर नोर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक। नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब क्या होता है, न केवल अपितु। अब ये हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में दिया हुआ मिले। अब अपने सेंटेंस में क्या है, आइदर और दिया हुआ हमें, तो हमें वर्ब कौन सा यूज करना है कहाँ पे, ये देखिए। आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो दिया हुआ मिले तो वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। अब सेकंड सब्जेक्ट क्या है, आइदर ही, ये पहला सब्जेक्ट होगा ही, और हिज ब्रदर्स। अब हिज ब्रदर्स है, इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करना है। अब हिज ब्रदर्स है तो ये प्लुरल है तो यहाँ पे जो ये वर्ब है इज, ये क्या है, गलत है। अब हिज ब्रदर्स के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करना है। तो अपना जो राइट सेंटेंस बनेगा वो देखिए अभी क्या बनेगा, आइदर ही और हिज ब्रदर्स। अब हिज ब्रदर्स के अकॉर्डिंग है
वो वर्ब यूज करना है। तो हिज ब्रदर्स प्लुरल प्लुरल है, तो इसके लिए वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। तो हिज ब्रदर्स के साथ जो वर्ब यूज होगी वो क्या होगी, आर। तो सेंटेंस के अंदर जो स्पोर्टिंग एरर है वो क्या है, इज के स्थान पर क्या होगा, आर होगा। आर क्यों होगा, हिज ब्रदर्स के हिसाब से आर को यूज करेंगे। सपोर्टिंग एरर के जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछे जाते हैं। जो सेंटेंस नंबर 1 है, आइदर ही और हिज ब्रदर्स इज मेकिंग ए नॉइज। अब इसके अंदर क्या सपोर्टिंग एरर है ये हमें करेक्ट करना है। तो आइदर ही और हिज ब्रदर्स, अब आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो दिया हुआ हो तो सेकंड सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। अब सेकंड सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, हिज ब्रदर्स है, तो ये क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। तो सेंटेंस अपना राइट होगा, आइदर ही और हिज ब्रदर्स आर मेकिंग ए नॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मैनी ए स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश। अब देखिए रूल अपना क्या था, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी। ये 3 वर्ड अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आए, क्या क्या, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब इज यूज्ड। प्लुरल वर्ब है वो यूज करेंगे, लेकिन उसमें क्या था, अपना एक्सेप्शन था रूल के अंदर, अपवाद क्या था, मैनी के बाद अगर ए आए, या तो क्या आए, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना। जो रूल था अपना क्या था, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी। तो इसमें क्या है, मैनी फर्स्ट में दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या है, ए दिया हुआ है, ए है, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन। क्या आता अपने पास, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, तो कैसा वर्ब यूज करते, प्लुरल वर्ब यूज करते। लेकिन मैनी के बाद अगर ए दे दिया हो तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन। तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो अपना जो स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन है ये क्या है, मैनी ए स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश। अब ये राइट बनेगा, तो इसमें जो स्पोर्टिंग एरर है ये क्या है, फेल। आपने वो क्या करना है, एक्सेप्शन की वजह से मैनी के बाद क्या है, ए स्टूडेंट, तो वर्ब कैसा यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, फेल के स्थान पे फेल्स, तो सेंटेंस बनेगा अपना, मैनी ए स्टूडेंट फेल्स इन इंग्लिश। आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, मैनी के बाद अगर ए दिया हुआ हो तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, मैनी ओनली मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, ये जो 3 वर्ड्स दिए हुए हो तो प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। तो इसमें क्या है, ए दिया हुआ है मैनी के बाद, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो सेंटेंस बन चुका है, मैनी ए स्टूडेंट फेल्स इन इंग्लिश। अगर आप चैनल पे नए हो तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है ये आपको तुरंत मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, क्वेश्चन नंबर 3, एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड ऑफ द विलेज वर शूट डेड बाय द डेकोटियस। तो इसमें देखिए अभी जो स्पोर्टिंग एरर है ये क्या है, तो अपना रूल क्या था, ईच और एवरी, ये दोनों के बाद क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर नाउन हो, तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे क्या है, एवरी के बाद सिंगुलर है, लेकिन वर्ब कैसा यूज किया है, प्लुरल वर्ब यूज किया है। जो वर है ये क्या है, प्लुरल वर्ब है। तो इसमें जो स्पोर्टिंग एरर है वो क्या है, वर। ईच और एवरी के बाद सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो इसमें हमें स्पोर्टिंग एरर है ये वर है,
तो अपना जो सेंटेंस सही है वो बनेगा एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड ऑफ द विलेज वॉज शुड डेड बाई द डिकोटियस। इसमें जो स्पॉटिंग एरर है वो क्या है, ईच और एवरी के बाद क्या हो, सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर। अपना एवरी के बाद क्या है, मैन वुमेन चाइल्ड, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन वर्ब कैसा यूज किया हुआ सेंटेंस में, स्पॉटिंग एरर है, वर। वर है तो वर के स्थान पे क्या होगा, वॉज। ईच और एवरी के बाद सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पे वर है, ये स्पॉटिंग एरर है। तो सेंटेंस बनेगा अपना एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड ऑफ द विलेज वॉज सेट डेड बाय द डिकोटियस। इसमें जो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन है ये बार बार परीक्षाओं पूछे गए हैं, 30 MCQ क्वेश्चन है। तो आप क्लास के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आज की जो क्लास है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सपोर्टिंग एरर के आधार पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन के जो 30 MCQ क्वेश्चन है उसके जो एक्सरसाइज है इसमें से आप कितने सही करते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन ए विजिट टू द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट होता है लाल किला। अब देखिए इसमें जो स्पॉटिंग एरर है ये क्या है, क्वेश्चन के अंदर ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन ए विजिट टू द रेड फोर्ट। ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, न्यूमेरियल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। आप रूल्स है वो अच्छे से पढ़ें। अगर किसी विद्यार्थी ने रूल अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल्स है पहले उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, देन उसके बाद ही आप क्या है जो एक्सरसाइज है उसको हल कर पाएंगे। आज की जो एक्सरसाइज है ये स्पॉटिंग एरर की है, ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। इसमें आपको जो क्वेश्चन के अंदर जो स्पॉटिंग एरर दिया हुआ है वो पकड़ना है कि इसके अंदर जो एरर है वो क्या है। तो इसमें देखिए ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, तो ये पहले वाला क्या है, ये न्यूमेरियल एडजेक्टिव। न्यूमेरियल एडजेक्टिव होता है संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद अगर प्लूरल नाउन दिया हुआ हो तो वर्ब कैसी यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। आप देखिए ए ग्रुप ऑफ 50, ये क्या है, न्यूमेरियल एडजेक्टिव। उसके बाद क्या है, स्टूडेंट्स, ये प्लूरल नाउन है। तो इसके बाद वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन यहाँ तो क्या है, एरर है आर, यहाँ पे आर यूज नहीं होगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो जो क्वेश्चन जो आंसर इसका बनेगा वो क्या बनेगा, ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स है उसके बाद क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पे क्या यूज होगा, इज गोइंग ऑन ए विजिट टू द रेड फोर्ट। न्यूमेरियल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन दिया हुआ हो तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो ए ग्रुप ऑफ 50 ये क्या है, न्यूमेरियल एडजेक्टिव। उसके बाद प्लूरल नाउन, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल नाउन है। तो स्टूडेंट्स के आधार पे यहाँ पे वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरियल एडजेक्टिव का सेंटेंस है, संख्यावाचक विशेषण। तो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार, तो ऐसे हमें स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन के अंदर क्या है वो खोजना है। देन उसके बाद उसमें सही वर्ब क्या होगी वो वहाँ पे भरना है। तो सेंटेंस है इसके अंदर जो स्पॉटिंग एरर है वो आर है, आर क्यों है, न्यूमेरियल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन होगा तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज गोइंग ऑन ए विजिट टू द रेड फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, यू एज वेल एज आई एम प्लेइंग। अब पहले तो आप इसके अंदर जो स्पॉटिंग एरर है वो क्या है वो खोजना है। तो देखिए
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा काम किस पे निर्भर करता है? रूल्स के ऊपर निर्भर करता है। अगर रूल्स अच्छे से याद है तो वर्ब क्या भरना है वो भी हमें पता होगा, और स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन के अंदर एरर क्या है वो भी हमें पता होगा। अब रूल्स था इसका विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, जो सेंटेंस में क्या है आया हुआ है, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइडेड बाई, हेडेड बाई, लाइक, ये वर्ड्स अगर सेंटेंस में मिले तो वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। अब जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एज वेल एज, एज वेल एज है तो वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, एज वेल एज है तो फर्स्ट सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू, यू के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। अब इसमें जो एम है ये क्या है, स्पॉटिंग एरर है, सपोर्टिंग एरर है तो यू के साथ क्या वर्ब यूज करेंगे, आर, तो सेंटेंस करेक्ट होगा यू एज वेल एज आई आर प्लेइंग। ये जो आर है ये फर्स्ट सब्जेक्ट, जहाँ सेंटेंस में एज वेल एज दिया हुआ है तो जो रूल्स है उसमें क्या है, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, यू, यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग आर वर्ब है वो यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखिए, नॉट ओनली द सोल्जर्स बट देयर कैप्टन वर आल्सो अरेस्टेड। अब इसमें सबसे पहले तो आप देखिए कि अपना रूल्स है वो कौन सा इसमें फॉलो हो रहा है। अपना रूल्स था आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट में से दिया हुआ वो सेंटेंस में तो वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। तो हमें सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, नॉट ओनली बट आल्सो, ये क्या है सेंटेंस में हमें दिया हुआ है तो वर्ब है वो कौन सी यूज करेंगे, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। अब नॉट ओनली द सोल्जर्स बट देयर, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है नॉट ओनली के बाद क्या है सोल्जर्स, बट देयर कैप्टन ये क्या है सिंगुलर है तो इसके हिसाब से हमें वर्ब यूज करना है। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वर है या स्पोर्टिंग एरर है, तो वर्ब के स्थान पे क्या होगा, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, कैप्टन, तो कैप्टन क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो अपना सेंटेंस बनेगा नॉट ओनली द सोल्जर्स बट देयर कैप्टन वॉज आल्सो अरेस्टेड। इसमें जो स्पोर्टिंग एरर था ये वर्क का था, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो है उसमें सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब यूज करते हैं। तो सेकंड सब्जेक्ट इसमें कैप्टन है, कैप्टन के अकॉर्डिंग वर्ब है सिंगुलर यूज होगा, तो इसीलिए इसमें जो वॉज वर्ब है वो स्पोर्टिंग एरर है वो करेक्ट होगी, वर है या स्पोर्टिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है द ओल्ड इज जनरली वेक। तो इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ, द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर, ये जो होते हैं ये क्या है एक कम्युनिटी का बोध करवाते हैं हमें। तो इसमें द ओल्ड ये पूरी कम्युनिटी के जो वर्द लोग हैं उसका पूरा जो कम्युनिटी होता है उसका बोध करवा रहे हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तो उसके अनुसार ही वर्ब है वो यूज करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा यूज होगा, प्लूरल होगा। तो इसमें देखिए जो इज है ये क्या है सपोर्टिंग एरर है, यहाँ पे द ओल्ड, द यंग, द पुअर, ये क्या होते हैं कम्युनिटी का बोध करवाते हैं। और जहाँ पे कम्युनिटी का बोध होगा पूरी का वहाँ पे वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा द ओल्ड आर जनरली वेक। जहाँ पे कम्युनिटी का बोध होता है पूरी वहाँ पे वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि ये जो कम्युनिटी को दर्शाते हैं पूरी को वहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो सेंटेंस बनेगा द ओल्ड आर जनरली वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8 है द पीपल ऑफ राजस्थान इज रियली वेरी ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। द पीपल ये क्या है? प्लुरल। प्लुरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा यूज होगा? प्लुरल। लेकिन यहाँ पे जो स्पोर्टिंग एरर में जो वर्ब दी हुई है ये क्या है? इज। इज है। द पीपल है ये क्या है? प्लुरल नाउन। प्लुरल नाउन है तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे? प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। द पीपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब कैसा यूज होगा? प्लुरल वर्ब यूज होगा। तो सेंटेंस बनेगा द पीपल ऑफ राजस्थान आर रियली वेरी ब्राव। तो इसके अंदर जो स्पोर्टिंग एरर है वो इज का है। यहाँ पे वर्ब है वो प्लुरल वर्ब यूज होगी। क्यों होगी? द पीपल ये क्या है? प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल नाउन। तो प्लुरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी यूज होगी? प्लुरल। तो सेंटेंस बनेगा द पीपल ऑफ राजस्थान आर रियली वेरी ब्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस आर वेरी ग्रेट। तो अपना रूल्स था टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंट विथ एंड टैग प्लुरल वर्ब इज यूज्ड। लेकिन साथ में क्या था? सेम पर्सन या थिंग को रिप्रेजेंट करने पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हिज पावर और इन्फ्लुएंसी ये क्या है? सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसके अंदर जो स्पोर्टिंग एरर है वो क्या है? आर। तो सेम चीज़ है उसको अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं या सेम थिंग या सेम पर्सन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस इज वेरी ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है मेंटल एंड फिजिकल साइंस इज नॉट द सेम थिंग्स। अगर टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंट विथ एंड, अगर दो नाउन है और एंड से जुड़ी हुई है तो वर्ब कैसा यूज करेंगे? प्लुरल यूज करेंगे। यहाँ पे मेंटल और फिजिकल साइंस ये क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पे वर्ब कैसा यूज होगा? आर। अपना जो नियम क्या था? नियम है वो आप अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि सेंटेंस को देखते ही हमें पता चले कि इसके अंदर कौन सा रूल फॉलो होगा। अब मेंटल एंड फिजिकल साइंस ये क्या है? दो नाउन सिंगुलर नाउन जॉइंट विथ एंड से जुड़े हुए तो वर्ब कैसा यूज करते हैं? प्लुरल। तो इसके अंदर वर्ब है वो क्या दिया हुआ है हमें स्पोर्टिंग एरर में? इज। तो इज यहाँ पे क्या है? स्पोर्टिंग एरर है। तो सेंटेंस बनेगा मेंटल एंड फिजिकल साइंस आर नॉट द सेम थिंग्स। दो नाउन है और वो जॉइंट किससे है? एंड से जुड़ी हुई हो तो वर्ब कैसा यूज करेंगे? प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो स्पोर्टिंग एरर है इज है। इज क्यों है? वो टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंट विथ एंड से जुड़े हैं तो वर्ब कैसा यूज करेंगे? प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। मेंटल एंड फिजिकल साइंस आर ए नॉट द सेम थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 11 है 10 रुपीज आर नॉट ए लार्ज सम फॉर मी। तो सबसे पहले क्या है? आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पकड़ना है? जो स्पोर्टिंग एरर है वो क्या है? तो इसके अंदर जो स्पोर्टिंग एरर है वो क्या है? 10 रुपीज आर नॉट ए लार्ज सम फॉर मी। 10 रुपीज, 10 रुपीज क्या है? नुमेरियल एडजेक्टिव। नुमेरियल एडजेक्टिव प्लस ए प्लुरल नाउन। 10 ये क्या है? नुमेरियल एडजेक्टिव संख्यावाचक विशेषण है। उसके बाद क्या है? प्लुरल नाउन। रुपीज ये क्या है? प्लुरल नाउन। तो वर्ब कैसा यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। ये हमें रूल्स के अंदर है, पहले अच्छे से प्रिपेयर रूल है वो करने पड़ेंगे, तब भी क्या है स्पोर्टिंग एरर है उसको पहचान पाएंगे कि सेंटेंस के अंदर स्पोर्टिंग एरर क्या है। तो इस क्वेश्चन के अंदर है हमें स्पोर्टिंग एरर मिला है 10 रुपीज। 10 क्या है? नुमेरियल एडजेक्टिव संख्यावाचक विशेषण। अब रूल अपना था नुमेरियल एडजेक्टिव प्लस प्लुरल नाउन। प्लुरल नाउन क्या है? इसके अंदर है रुपीज। तो वर्ब कैसा यूज होगा? सिंगुलर वर्ब। इसके अंदर जो हमें स्पोर्टिंग एरर मिला है वो क्या है? आर। तो वर्ब हमें इसके स्थान पर कैसा यूज करना है? सिंगुलर वर्ब।
नुमेरियल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा 10 रुपीज इज नॉट ए लार्ज सम फॉर ए मी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है क्लास को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि सभी क्या है जो स्पोर्टिंग एरर्स की क्लास है उसको अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। क्वेश्चन नंबर 12 है द न्यूज यू ब्रिंग आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो स्पोर्टिंग एरर है वो क्या है। द न्यूज सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें स्पोर्टिंग एरर क्या मिला है, आर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर। तो स्पोर्टिंग एरर क्या मिला, आर। तो सेंटेंस बनेगा द न्यूज यू ब्रिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो वर्ब यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, वर्ब नाउन जो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स विथ एग्जाम्पल, मैं आपको पूरे रूल के साथ वो एग्जाम्पल है वो स्पोर्टिंग एरर के है वो करवा रहा हूँ। तो इसीलिए आप क्लास के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आज की जो क्लास है ये सपोर्टिंग एरर की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बार बार गत परीक्षाओं के अंदर जो 30 MCQ क्वेश्चन आज इस क्लास के अंदर लेके आया हूँ, ये बार बार पीछे की जो परीक्षाएं हुई है उसमें रिपीट हुए हैं। तो आप शुरू से लेके लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है द टीचर विथ हिज स्टूडेंट्स आर वॉकिंग इन द पार्क। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर स्पोर्टिंग एरर क्या है और रूल्स है उसमें से क्या वर्ड हमें सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है जिसको पकड़ के उसके आधार पे जो वर्ड्स है वो सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है उसके आधार पे हम क्वेश्चन के अंदर है वो सपोर्टिंग एरर क्या है वो हमें पकड़ना है। तो दैट टीचर उसके आगे क्या है, विथ दिया हुआ है। अब पहले रूल्स है वो क्या था, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइडेड बाई, हेडेड बाई, लाइक। अगर इसमें से कोई वर्ड दिया हुआ हो तो वर्ब कैसा यूज करते हैं, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। अब इसके अंदर देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, विथ दिया हुआ है। तो विथ में तो पहले क्या है सब्जेक्ट, द टीचर, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो स्पोर्टिंग एरर है ये क्या है, आर। स्पोर्टिंग एरर क्या है, आर है। तो अब सेंटेंस हमें बनाना कैसे है वो देखिए, विथ है तो उसका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना है। अब फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, द टीचर के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना है। तो द टीचर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो अभी सेंटेंस क्या बनेगा, द टीचर विथ हिज स्टूडेंट्स इज वॉकिंग इन द पार्क। इसके अंदर जो इज है वो वर्ब लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि हमें जो रूल है उसके अंदर क्या है, विथ दिया हुआ है और विथ जो दिया हुआ है तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है द टीचर के हिसाब से इज है वो करेक्ट वर्ब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है द हिंदुस्तान टाइम्स आर ए लीडिंग न्यूज़पेपर।
तो इसके अंदर जो हिंदुस्तान है ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, आर। तो आर है, इसमें क्या है, स्पोर्टिंग एरर है। तो द हिंदुस्तान उसके अकॉर्डिंग वर्ब है वो यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। द हिंदुस्तान टाइम्स इज ए लीडिंग न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, द नंबर ऑफ बॉयज आर इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले क्या है, सेंटेंस को पूरा देखना है। सेंटेंस को पूरा देखते ही उसमें रूल कौन सा फॉलो हो रहा है वो देखना है। रूल्स है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। रूल्स अगर अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए है तो सेंटेंस के अंदर जो क्या स्पोर्टिंग एरर है वो हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, रूल है उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर किसी विद्यार्थी ने रूल्स है उसकी क्लास अगर नहीं देखी है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल्स है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। देन उसके बाद ही एक्सरसाइज है वो हल करें। तो देखिए अब इसके अंदर जो रूल्स फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक तो था अपना द नंबर ऑफ, एक था ए नंबर ऑफ। जो रूल्स था उसमें क्या था, एक तो था द नंबर ऑफ, एक था ए नंबर ऑफ। जो द नंबर ऑफ था उसके साथ वर्ब कैसा यूज करते थे, सिंगुलर वर्ब। ए नंबर ऑफ था उसके साथ क्या यूज करते थे, प्लूरल वर्ब यूज। अब दोनों का सेंस क्या निकलता है, द नंबर ऑफ वो क्या करता है, केवल संख्या बताता है। लेकिन ए नंबर ऑफ ये क्या है, प्लूरल, अनेक, उसके बारे में बताता है। तो इसके अंदर सेंटेंस में हमें क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, काउंटिंग, संख्या बता रहा है। तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। रूल्स के अंदर था अपना द नंबर ऑफ है उसके साथ कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। लेकिन सेंटेंस में हमें क्या दिया हुआ है, आर। इसका मतलब ये क्या है, स्पोर्टिंग एरर। अब सेंटेंस को सही कैसे बनाएंगे कि द नंबर ऑफ के साथ कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। क्योंकि ए नंबर ऑफ होता तो प्लूरल वर्ब यूज करते, वो अनेक के बारे में बताता। लेकिन द नंबर ऑफ है ये क्या है, संख्या बता रहा है, काउंटिंग बता रहा है, तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इसीलिए यहाँ पे आर क्या है, सपोर्टिंग एरर है। अब सपोर्टिंग एरर को सही करेंगे तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, यू द सन ऑफ ए पुअर विडो इज वेरी लकी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर स्पोर्टिंग एरर क्या है पहले तो वो पहचानना है। तो अब इसके अंदर देखिए, अभी मैंने आपको पीछे जो क्वेश्चन है उसमें बताया था द पुअर, द रिच, द यंग, द ओल्ड, ये क्या करते हैं, कम्युनिटी को दर्शाते हैं। तो इसको क्या करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर काउंट करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर करते हैं तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, इज दिया हुआ है, ये क्या है, स्पोर्टिंग एरर है। द पुअर, द रिच मैन, द यंग, द ओल्ड, ये क्या करते हैं, कम्युनिटी को दर्शाते हैं। इसीलिए इसको क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर काउंट करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, सिंगुलर वर्ब दिया हुआ है हमें, सिंगुलर वर्ब है तो ये सपोर्टिंग एरर है। तो सेंटेंस सही क्या बनेगा, पुअर विडो के साथ है प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा, यू द सन ऑफ ए पुअर विडो आर वेरी लकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आप इसका रूल्स है वो अच्छे से प्रिपेयर करें। अब इसमें क्या है, एक्सेप्शन भी बनता है और साधारण वाक्य भी बनता है। अब पहले मैं आपको क्या है साधारण वाक्य बताता हूँ, उसके बाद क्या है एक्सेप्शन है, उसके क्वेश्चन इसके अंदर कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए मैंने जो रूल्स करवाए थे उसमें साथ में एग्जाम्पल दिए थे और जो एक्सेप्शन है वो साथ में बताए थे, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकें। जो एग्जाम्पल थे उसको आप अच्छे से समझें
कि इसके अंदर जो एक्सेप्शन है वो कैसे यूज होगा, और जो साधारण वाक्य है उसके अंदर जो वर्ब यूज करेंगे वो कैसे वर्ब यूज करेंगे। इसीलिए मैंने जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कर्ता क्रिया का जो सामंजस्य है उसके जो रूल्स करवाए थे वो क्या करवाए थे आपको, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स विथ एग्जाम्पल के साथ है वो रूल करवाए थे। और जो अभी आपको जो स्पॉटिंग एरर है या फिर जो फिल इन द ब्लैंक्स, दोनों जो आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ उसी के साथ रूल एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप एग्जाम्पल है वो अच्छे से समझ सकें। तो इसके अंदर अभी आप देखिए, पहले सेंटेंस है उसको पढ़ें, मिल्क एंड हनी इज कॉस्टली थिंग्स। अब इसमें क्या है, मिल्क एंड हनी ये क्या है, दोनों अलग अलग है। दूध और शहद ये दोनों क्या है, अलग अलग है। इज कॉस्टली थिंग्स ये दोनों चीज़ें क्या है, महंगी है। इसीलिए वर्ब कैसा यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। लेकिन क्या होता है, ये आप ध्यान से सुनना, इफ टू डिफरेंट नाउन एक्सप्रेस वन आइडियाज, तो वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे दो डिफरेंट नाउन है उसका अगर एक ही आइडिया निकलता है तो वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन दोनों का सेंस अगर अलग अलग निकलता है तो वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ये इसका एक्सेप्शन हो गया। अब एक बार फिर रिपीट करता हूँ, रूल्स है उसको आप अच्छे से समझें। पहले दो डिफरेंट नाउन, दोनों का क्या हो, एक ही आइडिया हो, तो वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। दो डिफरेंट नाउन होंगी, जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, ब्रेड एंड बटर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर है वो क्या है, माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, नाश्ता है। तो दोनों क्या है, ब्रेड एंड बटर डिफरेंट नाउन है लेकिन दोनों चीज़ें क्या है, नाश्ते में यूज हो रही है। तो वर्ब कैसा यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ऐसे ही क्या एग्जाम्पल है, फिर एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, राइस एंड करी ए टेस्टी डिश। राइस एंड कड़ी ये दो क्या है, डिफरेंट नाउन है लेकिन दोनों का आइडिया क्या है, एक ही निकल रहा है। इसीलिए वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है ये क्या है, इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो इसमें देखिए क्या है, मिल्क एंड हनी इज कॉस्टली थिंग्स। मिल्क है और हनी ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग आइडियाज निकल रहा है। तो इसीलिए इसके अंदर जो स्पॉटिंग एरर है वो क्या है, इज। तो अभी जो सेंटेंस सही बनेगा वो कैसे बनेगा, मिल्क एंड हनी के साथ दोनों का आइडियाज क्या है, अलग अलग है। इसीलिए इसके अंदर जो वर्ब होगी वो कैसी यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो इसके अंदर अभी वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल। तो सेंटेंस बनेगा, मिल्क एंड हनी आर कॉस्टली थिंग्स। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है ये आपको तुरंत मिल जाए। ऐसे ही बेहतरीन एक्सरसाइज पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 18, यू एज वेल एज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेड। तो सबसे पहले क्या है, स्पॉटिंग एरर क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। तो सेंटेंस में हमें क्या दिया हुआ है, एज वेल एज। अब जो रूल्स है उसमें से इसमें कौन सा फॉलो हो रहा है, तो देखिए एक बार फिर आपको रिपीट करता हूँ। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइडेड बाई, हेडेड बाई, लाइक अगर दिया हुआ हो तो वर्ब यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर एज वेल एज आया है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना है। अब फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, एज वेल एज से पहले क्या है, यू। यू क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट है तो इसके अंदर जो वर्ब यूज होगी यू के अकॉर्डिंग होगी। यू के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी तो एम यहाँ पे क्या है, स्पॉटिंग एरर है। अब यू के साथ क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। तो सेंटेंस के अंदर जो सही सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, यू एज वेल एज आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डीड।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है। सेंटेंस को रीड करने के बाद उसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है वो रूल फॉलो करना है। देन उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना है। अगर सेकंड है तो उसके अकॉर्डिंग करना है, फर्स्ट है तो उसके अकॉर्डिंग करना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करेंगे। तो यहाँ पे एज वेल एज दिया हुआ है सेंटेंस में, एज वेल एज जहाँ पे मिले तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। अब इसके अंदर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर का यूज करेंगे, लेकिन सेंटेंस में हमें एम दिया हुआ है, इसीलिए एम क्या है, स्पॉटिंग एरर है। तो सेंटेंस सही होगा, यू एज वेल एज आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, देयर इज नो स्कूल्स इन द टाउन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देयर के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अगर देयर के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब सेंटेंस के अंदर हमें क्या दिया गया है, पहले तो आप उसका स्पॉटिंग एरर क्या है वो हमें पहचानना है। देयर इज नो स्कूल्स, तो यहाँ पे क्या है, स्कूल्स काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। लेकिन देर के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंगुलर वर्ब दिया हुआ है, तो जो स्पॉटिंग एरर है वो क्या है, सिंगुलर। तो देर के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन होगी तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पे स्कूल्स है, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल यूज होगा। तो देर के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंगुलर वर्ब दिया है, तो ये क्या है, स्पॉटिंग एरर। तो सेंटेंस सही बनेगा, देर आर नो स्कूल्स इन द टाउन। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आई रिपीट वंस अगेन, देर के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अगर देर के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वो आर होगी। आर क्यों होगी कि देर के बाद यहाँ पे क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वो प्लूरल वर्ब यूज होगी। देर आर नो स्कूल्स इन द टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, द पीपल ऑफ अमेरिका इज वेरी रिच। अब द पीपल क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। तो वर्ब कैसा यूज होना चाहिए, प्लूरल वर्ब यूज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में हमें क्या दिया हुआ है, इज, इसका मतलब सेंटेंस में स्पॉटिंग एरर क्या है, इज। अब द पीपल के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना है। द पीपल ऑफ अमेरिका आर वेरी रिच। जो आर वर्ब यूज किया है ये किसके अकॉर्डिंग यूज किया है, द पीपल क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो द पीपल ऑफ अमेरिका आर वेरी रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका रूल्स भी है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब देखिए ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे हमें हल करते हैं। तो सेंटेंस देखिए, इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। तो ये जो सेंटेंस है इसको मैं आपको बता दूं, इसको आप अच्छे से रट लेना इस रूल्स को। अब इसके अंदर हमें भरना क्या है, वर्ब कैसे यूज करेंगे, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ कि सेंटेंस है वो दो पार्टों में है। इट इज आई हु इज योर फ्रेंड, सेंटेंस क्या है, दो भागों में बंटा गया। अब देखिए हु है, यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो शब्द आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, हु यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और हु से पहले जो शब्द आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझें
कि जो वर्ब यूज होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, हु से पहले जो शब्द है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है और हु से पहले जो शब्द आया है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। अब हु और हु से पहले क्या है, आई। अब जो वर्ब यूज होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, आई के अकॉर्डिंग होगी। तो इसके अंदर हमें सेंटेंस में वर्ब क्या दिया हुआ है, इज। तो इज यहाँ पे क्या है, स्पॉटिंग एरर है। अब हमें सही सेंटेंस में भरना क्या है और किसके अकॉर्डिंग यूज करना है। तो अभी देखिए, हु यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। जहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आए तो उससे पहले वाले शब्द के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, आई के अकॉर्डिंग होगी। आई के साथ क्या आता है, एम आता है। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज आई हु एम योर फ्रेंड्स। एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि ऐसे जो सेंटेंस आते हैं एग्जाम के अंदर, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए इसको बोलता हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। और इसका जो रूल्स है इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसका एक्सेप्शन भी बनता है और साधारण वाक्य भी बनते हैं। इसके अपवाद के जो सेंटेंस है वो भी आते हैं और साधारण वाक्य वो भी आते हैं। तो अभी देखिए, जो रिलेटिव प्रोनाउन अगर सेंटेंस में आ गया तो उससे पहले वाले शब्द के अकॉर्डिंग वर्ब है वो यूज करेंगे। तो इसके अंदर जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हु से जो पहले शब्द है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। आई है तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होना चाहिए एम, लेकिन सेंटेंस में हमें क्या दिया हुआ है, इज। इज है, ये यहाँ पे क्या है, स्पॉटिंग एरर है। लेकिन इसका जो सही सेंटेंस बनेगा उसमें आई के साथ एम का यूज करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा इट इज आई हु एम योर फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्रेड एंड बटर आर हिज ओनली फूड। अब देखिए, इसके अंदर जो रूल्स है पहले उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसा यूज करेंगे और इस सेंटेंस के अंदर है स्पॉटिंग एरर क्या है, पहले हमें वो पहचानना है। अब देखिए, इट टू डिफरेंट नाउन, अगर दो डिफरेंट नाउन, अलग अलग नाउन एक ही आइडिया देती हो तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इसमें क्या है, ब्रेड एंड बटर, दोनों का सेंस क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन सेंटेंस में हमें क्या दिया हुआ है, वर्ब आर। तो इस सेंटेंस के अंदर स्पॉटिंग एरर क्या है, आर। अब आर है तो हमें वर्ब कैसा यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर क्या है, टू डिफरेंट नाउन, लेकिन जो आइडियाज़ है वो क्या है, दोनों का एक ही दे रहे हैं। तो वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। तो ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड। अगर दोनों का सेंस अलग अलग आए तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, अगर दोनों का सेंस एक ही हो तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो ब्रेड एंड बटर दोनों का सेंस क्या है, एक ही है, इसीलिए वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। लेकिन सेंटेंस में हमें क्या दिया हुआ है, प्लूरल वर्ब दिया हुआ है, इसीलिए इसके अंदर जो स्पॉटिंग एरर है वो आर का है। अब ब्रेड एंड बटर के साथ कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 23, मैनी ए मैन कम एंड गो। तो सबसे पहले इसके अंदर एरर है वो क्या है, स्पॉटिंग एरर को पहचाने। देन उसके बाद इसके अंदर जो वर्ब करेक्ट होगी वो क्यों होगी और कैसे होगी वो हमें समझना है। तो पहले मैं एक बार रूल फिर आपको सेंटेंस के साथ साथ रिपीट कर देता हूँ। मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में ये मिले, क्या मिले, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब इज ए यूज्ड, प्लूरल वर्ब है वो यूज करेंगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, मैनी के बाद अगर ए दिया हुआ हो
तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो इसमें देखिए अभी आप, मैनी ए मैन, मैनी के बाद क्या दिया हुआ है, ए, तो इसका मतलब ये क्या है, एक्सेप्शन का वाक्य है। अगर डायरेक्ट मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी दिया हुआ होता सेंटेंस में तो वर्ब कैसा यूज करते, प्लूरल वर्ब यूज करते। लेकिन मैनी के बाद क्या दे दिया, ए दे दिया, तो ये क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो इसके अंदर जो दिया हुआ है ये है गो, ये इस सेंटेंस के अंदर क्या है, स्पोर्टिंग एरर है, स्पोर्टिंग एरर है। तो अभी सही सेंटेंस वो कैसे बनेगा, मैनी ए मैन कम एंड गोज। अब गोज क्यों किया, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर जो थर्ड पर्सन होता है उसके साथ एस या एस का यूज किया जाता है। जिस वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स, जेड, एस एच, सी एच, एस एस हो तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, ई एस का यूज करेंगे। तो ये जो गो वर्ब है इसके लास्ट में क्या दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, तो इसके साथ है ई एस का यूज करेंगे। तो जो सही सेंटेंस बनेगा वो बनेगा मैनी ए मैन कम एंड गोज। एक बार रूल फिर रिपीट करता हूँ, मैनी ए ग्रेट मैनी ए गुड मैनी। अगर यही दिया होता सेंटेंस में तीन वर्ड्स तो कैसा वर्ब यूज करते, प्लूरल वर्ब यूज करते। लेकिन मैनी के बाद अगर ए दे दिया हुआ हो, ये इसका एक्सेप्शन है। मैनी ए ग्रेट मैनी ए गुड मैनी का एक्सेप्शन क्या है, मैनी के बाद अगर ए दिया हुआ हो तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो इसीलिए इस सेंटेंस के अंदर हमें वर्ब जो यूज किया है वो गोज वर्ब यूज किया है। तो सेंटेंस बनेगा मैनी ए मैन कम एंड गोज। नेक्स्ट सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 24 है, ए लॉट ऑफ फिश वॉज कैच। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर स्पोर्टिंग एरर क्या है, क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं, स्पोर्टिंग एरर है उसके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं उसकी एक्सरसाइज है वो हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, फिर उसके अंदर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना है। तो अभी देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है उसको रीड करेंगे, ए लॉट ऑफ फिश वॉज कैच। अब सबसे पहले इसके अंदर है जो रूल्स है वो फॉलो कौन सा होगा। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में सम, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, पेनल्टी ऑफ, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड ऑफ, थ्री फोर्थ्स ऑफ, अगर ये दिया हुआ हो तो सिंगुलर या प्लूरल वर्ब आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू नाउन, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज किया जाता है। ये अगर नो वर्ड्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में मिले तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब जो यूज करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, नाउन के अकॉर्डिंग करेंगे। अब इसके अंदर नाउन क्या है, फिश, फिश ए लॉट ऑफ, बहुत सारी, बहुत सारी है तो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा यूज होगा, प्लूरल। लेकिन हमें सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, वॉच, तो इसके अंदर जो स्पोर्टिंग एरर है वो क्या है, वॉच। तो अब ए लॉट ऑफ फिश इस नाउन के साथ कैसा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो सेंटेंस सही क्या बनेगा, ए लॉट ऑफ फिश वर ए कैच। तो इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स है वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले। अगर रूल अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स हो या फिर स्पोर्टिंग एरर का हो, आप देखते ही क्या है सेंटेंस को पहचान जाएंगे कि इसके अंदर कौन सा रूल है वो अप्लाई होगा। जैसे सेंटेंस को देखते पहचान गए तो उसके जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना है।
जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर है। जो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो ए लॉट ऑफ फिश, इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो कैसी वर्ब यूज होगी? प्लूरल वर्ब यूज होगी, वर। तो सेंटेंस सही बनेगा ए लॉट ऑफ फिश वर ए कैच। नेक्स्ट सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 25 है, ए नंबर ऑफ बॉयज इज अब्सेंट टुडे। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है? स्पोर्टिंग एरर को पहचानना है कि सेंटेंस के अंदर स्पोर्टिंग एरर क्या है। तो देखिए, अब सबसे पहले क्या है? ए नंबर ऑफ। तो सबसे पहले रूल्स है वो हमें याद होना चाहिए। रूल्स क्या है? द नंबर ऑफ। सेंटेंस में अगर द नंबर ऑफ मिले तो वर्ब कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। द नंबर ऑफ क्या बताता है? केवल जो संख्या है, काउंटिंग पूरी, वो बताता है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ए नंबर ऑफ ये क्या करता है? अनेक। अनेक है तो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो अपना जो नियम था वो क्या था? द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ है उसके साथ तो कैसा यूज करेंगे वर्ब? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि वो केवल काउंटिंग बताता है, टोटल। ए नंबर ऑफ होता है ये अलग अलग बताता है, प्लूरल, तो इसीलिए वर्ब भी कैसा यूज करेंगे? प्लूरल। तो अपना क्या दिया हुआ सेंटेंस में? ए नंबर ऑफ। तो ए नंबर ऑफ है तो इसके साथ जो वर्ब है वो कैसा यूज होगा? प्लूरल। सेंटेंस में हमें क्या दिया हुआ है? सिंगुलर। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो स्पोर्टिंग एरर है वो क्या है? इज। अब ए नंबर ऑफ के साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो ए नंबर ऑफ के साथ वर्ब कैसा यूज होगा? आर। तो सेंटेंस बनेगा ए नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट टुडे। आर है वो किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है? ए नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग आर जो वर्ब है वो यूज हुई है। तो आपको रूल्स है वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं ताकि आपके सेंटेंस है वो एग्जाम में गलत न हो। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, द नंबर ऑफ के साथ तो कौन सी वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ए नंबर ऑफ के साथ कैसी वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो आर है वो किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आया है? ए नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट टुडे। ये जो स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन है ये आपको मैं एग्जाम्पल जो रूल्स है उसके साथ करवा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम्पल है उसको अच्छे से समझें। जो स्पोर्टिंग एरर है वो वाक्य में क्या है, क्यों आया है, और उसके अकॉर्डिंग हमें सही क्या भरना है। ये मैं जो 30 MCQ क्वेश्चन है आज की क्लास के अंदर है, इसके अंदर मैं आपको रूल्स के साथ है वो जो एग्जाम्पल है ये करवा रहा हूँ। आप क्लास के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इसका जो रूल्स है वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये रूल्स है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है? इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर बार बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी रूल से पूछे गए हैं, इसीलिए आप इस रूल्स को अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो आपका गलत नहीं हो। अब देखिए, पहले सेंटेंस है उसको अच्छे से रीड करें। द पीपल, सॉरी, द पुलिस इज सर्चिंग द थिप। द पुलिस इज सर्चिंग द थिप। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में देखिए, इन्फेंट्री, जेंट्री, पिजेंट्री, कैवलरी, कलरेजी, पीपल, कैटल, पुलिस। तो ये जो वर्ड्स आए तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसका एक्सेप्शन होगा वो क्या होगा?
अगर किसी पर्टिकुलर पुलिस का नाम है, जैसे दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, अगर पर्टिकुलर किसी पुलिस का नाम ले दिया सेंटेंस के अंदर, तो वर्ब कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो ये जो सेंटेंस है इसमें क्या है? द पुलिस है, तो पूरी इंडिया की जो पुलिस है उसके बारे में संबोधित कर रहे हैं, तो वर्ब कैसा यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो अपने सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? सिंगुलर वर्ब। तो इसका मतलब है सेंटेंस के अंदर जो सपोर्टिंग एरर है वो क्या है? वर्ब के अंदर है इज है, वो यहाँ पे सपोर्टिंग एरर है। सपोर्टिंग एरर क्यों है? द पुलिस, पूरी इंडिया की पुलिस की बात हो रही है, पूरी जो इंडिया की पुलिस है उसके बारे में संबोधित कर रहे हैं, तो वर्ब कैसा यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो देखिए जो सेंटेंस अपना सही बनेगा वो क्या बनेगा? द पुलिस आर सर्चिंग द थिप। अब आर जो यूज किया है वो क्यों यूज किया है? द पुलिस है, तो पूरी इंडिया की पुलिस है उसके बारे में संबोधित कर रहा है। अगर पर्टिकुलर किसी पुलिस का नाम आएगा तो वर्ब है वो कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर पुलिस का नाम नहीं है, तो कैसा वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो द पुलिस आर सर्चिंग द थिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 27। द गंगा राइज इन द हिमालयाज। तो देखिए द गंगा ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो राइज, तो इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर जो सपोर्टिंग एरर है वो किस में है? वर्ब में। द गंगा, उसके लिए कैसा वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। द गंगा राइजेज इन द हिमालयाज। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर है जो वर्ब यूज करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं? सब्जेक्ट के। वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब यूज करेंगे। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो इसके अंदर जो सपोर्टिंग एरर है वो क्या है? राइज। तो सेंटेंस सही बनेगा द गंगा राइजेज इन द हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स आर गिल्टी। तो सबसे पहले क्या करना है? सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है। तो सेंटेंस में हमें क्या मिला है? एज वेल एज। सबसे पहले सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल्स हैं, कर्ता क्रिया और सामंजस्य के हिसाब से जो रूल्स है वो कौन से रूल्स सेंटेंस में फॉलो हो रहा है। अब इसके अंदर हमें क्या मिला है? एज वेल एज। तो रूल्स थे हमारे विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइडेड बाई, हेडेड बाई, लाइक। अगर ये सेंटेंस में मिले तो वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। अब ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप अच्छे से रूल को समझें कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो सेंटेंस है उसके अंदर हमें ये वर्ड दिए हुए मिले तो किसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना है। अगर ये जो विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइडेड बाई, हेडेड बाई, लाइक, अगर ये वर्ड्स हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में मिले तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना है। अब सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? ही के अकॉर्डिंग वर्ब क्या है? यूज करना है। अब सेंटेंस में हमें दिया हुआ वर्ब क्या है? आर। इसका मतलब आर क्या है? यहाँ पे स्पॉटिंग एरर है। अब इसको सही करना है। तो अब सही कैसे होगा ये? एज वेल एज, उससे पहले सब्जेक्ट क्या है? ही। अब ही के अकॉर्डिंग क्या करना है? वर्ब को यूज करना है। अकॉर्डिंग टू यूज वर्ब है ही। ही क्या है?
सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसा यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो सेंटेंस बनेगा ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज ए गिल्टी। यहाँ पे जो इज वर्ब यूज किया है वो किसके अकॉर्डिंग किया है, एज वेल एज सेंटेंस में आने से एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 29, 10 किलोमीटर्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स क्या है, न्यूमेरियल एडजेक्टिव, न्यूमेरियल एडजेक्टिव है तो इसका जो रूल्स है वो क्या है, न्यूमेरियल एडजेक्टिव प्लस है प्लुरल नाउन। 10 क्या है, न्यूमेरियल एडजेक्टिव, संख्यावाचक विशेषण या संख्यात्मक विशेषण। किलोमीटर्स क्या है, प्लुरल नाउन। तो वर्ब कैसा यूज होगा, सिंगुलर वर्ब। तो सेंटेंस के अंदर जो स्पॉटिंग एरर है वो क्या है, आर, आर स्पॉटिंग एरर इसलिए है। 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स क्या है, न्यूमेरियल एडजेक्टिव, संख्यावाचक विशेषण। तो रूल्स हमें क्या बताता है, 10 न्यूमेरियल एडजेक्टिव प्लस प्लुरल नाउन किलोमीटर्स, ये क्या है, प्लुरल नाउन है तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन सेंटेंस में हमें क्या दिया हुआ है, आर प्लुरल नाउन। तो इस सेंटेंस के अंदर सपोर्टिंग एरर क्या है, आर। अब 10 किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब। न्यूमेरियल एडजेक्टिव प्लस प्लुरल नाउन दिया हुआ हो तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब जो सेंटेंस सही बनेगा वो क्या बनेगा, 10 किलोमीटर्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब इज यूज किया है, ये किसके अकॉर्डिंग किया है, 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर्स क्या है, न्यूमेरियल एडजेक्टिव प्लस प्लुरल नाउन, संख्यावाचक विशेषण प्लस से प्लुरल नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पे क्या यूज हुआ है, इज। तो सेंटेंस सही बना है अपना, 10 किलोमीटर्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल आर के इंग्लिश गुरु से ज़्यादा जुड़े ताकि आप ऐसे बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल से ज़्यादा जुड़े। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। मोस्ट ऑफ द एरिया हैव बीन सराउंडेड बाय द आर्मी। अब सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन के अंदर स्पॉटिंग एरर क्या है, सबसे पहले तो हमें वो पहचानना है। तो आपको रूल्स अगर याद है तो रूल्स क्या है, सम, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, पेनल्टी ऑफ, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ। अगर सेंटेंस में दिया हुआ हो तो नाउन के अकॉर्डिंग है वर्ब को यूज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग करेंगे, नाउन के अकॉर्डिंग। तो सेंटेंस में हमें क्या दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ दिया हुआ है तो नाउन एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। एरिया क्या है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे हमें वर्ब क्या दिया हुआ है, प्लुरल, हैव। तो इसके अंदर जो स्पॉटिंग एरर है ये क्या है, हैव। अब इसका जो सही सेंटेंस है वो कैसे बनेगा, अब वो बनेगा मोस्ट ऑफ द एरिया हैज़ बीन सराउंडेड बाय द आर्मी। अब मोस्ट ऑफ अगर दिया हुआ हो तो नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। नाउन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर है वर्ब यूज करेंगे। अब लास्ट में आप कमेंट करके बताना कि जो 30 MCQ क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर के, इसमें से आपने कितने सही किए, वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है ये आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन एक्सरसाइज के साथ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की दोनों के साथ मिला के, सपोर्टिंग एरर और फिल इन द ब्लैंक्स दोनों के साथ मिला के एक एक्सरसाइज लेके आएंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एक प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।